लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद रियाज। इस वक्त मैं हूँ मुंबई के बैतुल हुज्जाज यानी हज हाउस में मुंबई के, और यहाँ से जो है कि हाजियों का आने जाने का जो सिलसिला है वो यहाँ से चालू है। यहाँ पे हाजियों की खिदमत की जा रही है। यहाँ पे हाजियों को ठहरने की और यहाँ पे जो हाजियों की किट्स वगैरह दी जाती है, उनके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जैसे वीज़ा पासपोर्ट है, वो सारा प्रोसेस यहाँ पे चालू है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि हज हाउस में क्या जो है कि सरगर्मियाँ हैं, किस तरह से हाजियों की खिदमत की जा रही है। तो उसके लिए चलते हैं हम लोग हज हाउस के अंदर और आपको दिखाते हैं सारा प्रोसेस, किस तरह से किट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हाजियों की खिदमत कैसी होती है, उनको बस से किस तरह से एयरपोर्ट पे लेके जाया जाता है। तो चलिए हज हाउस के अंदर चलते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला। तो अभी हमारे पास है अब्दुल कदीर साहब जो मास्टर ट्रेनर है यहाँ के, तो उनसे हम लोग बात करेंगे इंशाल्लाह कि किस तरह से यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? जी, बस हाजियों को हम लोग दिखाने के लिए आए हुए हैं कि हज हाउस में किस तरह से सारी चीज़ें हो रही हैं, हाजियों की खिदमत किस तरह से हो रही है, उनको जो किट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, हज किट जो दिया जा रहा है, और यहाँ पे जो एयरपोर्ट पे उनको ले जाने के ठहरने की जो व्यवस्था है वो किस तरह से है, ये सारी चीज़ें आप हम लोग जानना चाहते हैं। तो आप हमारे हाजियों को बताइए कि किस तरह से चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। रियाज भाई, देखिए, सबसे पहले जब हाजी आता है यहाँ पर तो सबसे पहले उसका साबिका पड़ता है इस मेन गेट से। वो यहाँ से आता है, जो बाहर के आने वाले हाजी है वो इस गेट से एंट्री करते हैं। यहाँ से आने के बाद फिर वो अपना लगेज, इस तरह हमारे वॉलंटियर्स भी होते हैं, मुंबई हुज्जाज खिदमत कमेटी के वॉलंटियर्स, ये देख रहे हैं हमारे मुंबई हुज्जाज खिदमत कमेटी के वॉलंटियर्स, ये हाजियों के बैग को लेकर वहाँ पर ये बैग की एंट्री होती है। उसके बाद मैं आपको आगे लेकर चलूँ। जब ये बैग आगे एंट्री होती है, यहाँ पर ये जो काउंटर है विंडो नंबर 5 में, यहाँ जो बाहर से आने वाले हाजी जो 2 दिन पहले आते हैं या 1 दिन पहले आते हैं, तो कोई भी हज का प्रूफ दिखाकर उन्हें यहाँ पर हज कमेटी में, हज हाउस में रुकने का इंतज़ाम किया जाता है। ये हमारे असद साहब है, यहाँ पर आकर इस काउंटर से आके उन्हें अलॉट किया था, रूम अलॉट किया जाता है, रूम यहाँ पर अलॉट किया जाता है। फिर हाजी अपना अगला प्रोसेस जो है वो करते हैं। इस तरह वो बैग हमारे वॉलंटियर्स ये रैप करते हैं। अगर किसी के रैप ना हो या किसी पर अगर, मैं आपसे पूछूंगा कि कदीर साहब, ये जो रैपिंग हो रही है हज कमेटी की तरफ से फ्री है हाजियों के लिए, किस तरह चार्ज दिया जा रहा है? नहीं, हमारे जो वॉलंटियर्स है, हम अपने पास ऐसे हाजी जो अपनी बैग को रैप करके नहीं लाते हैं, तो हम अपने हाथों से उनकी बैग की रैपिंग करते हैं। हज कमेटी की तरफ से कोई इंतजाम नहीं होता है, हमारी NGO की तरफ से, NGO की तरफ से। जी जी, माशाल्लाह, आप लोग देख सकते हैं हाजियों की रैपिंग हो रही है बैग्स वगैरह की, और ये फ़ी सबीलिल्लाह जो यहाँ के NGO वगैरह हैं वो कर रहे हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अब ये रैपिंग होने के बाद उसका वेट मशीन से, कि हर हाजी का 20 kg से कम होना चाहिए, यहाँ पर उसका वेटिंग करते हैं। यहाँ वेट किया जाता है। और ये हमारे लगेज के इंचार्ज है अख्तर भाई हैं। इस तरह यहाँ पर हाजियों की 2 स्लिप बनती है, एक स्लिप हाजी के हवाले की जाती है, एक हमारे पास रहती है। जब ये सामान यहाँ पर नीचे जाकर अपलोड होता है, ठीक है, और ये हज हाउस के ज़रिए से, यहाँ हज हाउस की ट्रॉली के ज़रिए से एयरपोर्ट पर रवाना किया जाता है। ट्रॉली के ज़रिए से मैं आपको लेके चलूँ। जब यहाँ से होता है, आइए, ये हज हाउस के बेसमेंट में इस तरह फ़्लाइट के हिसाब से लगेज रखा जाता है, और ये सारा प्रोसेस बहुत आसानी से होता है। इसमें हाजियों को, जो ज़ईफ़ हाजी होते हैं या जो लेडीज़ हाजी होते हैं, उनका ख़ास तौर से ख्याल रखा जाता है। ये इस तरह की लाइन लगती है यहाँ पर। आइए, और ये देखेंगे, ये फ़्लाइट वाइज जो है वो लगेज यहाँ रखे जाते हैं। देखिए, ये जिस तरह की ये फ़्लाइट वाइज यहाँ पर लगेज रखे जाते हैं। ये फ़्लाइट जो है M16 IX3411 है, तो उनके 2:35 सुबह की फ्लाइट है। अभी देखिए, ये जो सबसे ज़्यादा लगेज जो है अभी फ़िलहाल M13 के हैं। इतने सारे ये फ़्लाइट के लगेज है। देखिए माशाल्लाह, सारे लगेज हाजियों के रखे हुए यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह ये सब फ़्लाइट वाइज यहाँ पर लगेज
देखिए दूसरी फ्लाइट है SB 5937, 22 तारीख को सुबह। फिर इसका जो अगला मरहला है, यहाँ से लोडिंग की जाती है ट्रॉली के ज़रिए से, और ये लगेज जाता है फिर एयरपोर्ट में, और वहाँ हमारे साथी मुंबई एयरपोर्ट पर हमारे साथी इस लगेज को वो कैरी पर, ट्रॉली पर रखते हैं। और जब हाजी वहाँ पर पहुँचता है तो उसके पहुँचने के बाद उनकी स्लिप देकर उनकी ट्रॉली पर उनका लगेज उन्हें दे दिया जाता है। इस तरह ये लगेज का प्रोसेस बहुत आसानी से, अभी देखिए यहाँ पे लगेज अपलोड हो रहा है, आप आइए मेरे साथ। इस तरह हाँ लेता हूँ, देखिए इस तरह बड़ी बड़ी लोडिंग हो रहा है यहाँ पर, और इनका सामान का ख़ास तौर से ख्याल रखा जाता है कि कोई हाजी का सामान टूटने ना पाए, ठीक है। और ये ट्रॉली जो है हाजियों के निकलने से 1.5-2 घंटा पहले हज हाउस से निकल जाती है, ताकि हाजी से पहले ये ट्रॉली वहाँ पर पहुँच जाए। यहाँ सुबह तहज्जुद के वक्त से ही चाय का माकूल इंतज़ाम होता है। माशाल्लाह हर साल इस तरह के चाय के स्टॉल लगते हैं, और स्नैक्स वगैरह या बिस्किट वगैरह यहाँ पे, और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट होती है माशाल्लाह। तो आपने देख लिया है लगेज का सिस्टम कैसा है, किस तरह से हाजियों की एंट्री होती है यहाँ पे, जो हज हाउस में आके यहाँ से जाना चाहते हैं एयरपोर्ट पे, तो उनका क्या सिस्टम है, किस तरह से ये सारा सिस्टम यहाँ पे बनाया हुआ है। अब हम लोग जो है कि आपको दिखाते हैं हज हाउस के अंदर जो किट डिस्ट्रीब्यूशन है, जो मतलब हज किट दिया जाता है हाजियों का, उसका क्या सिस्टम है। तो हम लोग चलते हैं हज हाउस के हॉल नंबर 1 में, और वहाँ पे इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। और हमारे साथ जो हमारे साथी अब्दुल कादिर साहब हैं, उनकी ही बहुत ही मेहरबानी है कि उनकी वजह से हमको यहाँ पे सारी चीज़ें आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करने को मिल रहा है, जिससे कि हम आप लोगों को अच्छे से दिखा सकें सारी चीज़ें। तो कादिर साहब, अभी अगला हमारा क्या स्टेप है? अभी हम हॉल में जाएंगे, और वहाँ पर जो हाजी एक दिन पहले किट लेने के लिए आते हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट उनको लेकर आना है, और किट लेने के प्रोसेस क्या होता है। तो एक दिन पहले किट देने का जो टाइमिंग है, स्लॉट वाइज फ्लाइट के स्लॉट वाइज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो बहुत बड़ी आसानी के साथ में एक आधे पौन घंटे में पूरी फ्लाइट की डॉक्यूमेंट डिस्ट्रीब्यूशन आराम से हो जाती है। हम अभी हॉल की तरफ चलते हैं। AC हॉल है माशाल्लाह, बहुत ही बेहतरीन इंतज़ाम है वहाँ पर भी, और यहाँ का हज कमेटी का जो अमला है वो भी बहुत पोलाइटली है, हाजियों से बहुत नरम गुफ्तगू करता है। और ये बरसा बरस से एक मैं आपको बता दूँ, ये हमारे शकील भाई है माशाल्लाह, ये सामने जो नज़र आ रहे हैं हमारे शकील भाई, हाँ, ये हाजियों के लिए नाश्ते का भी माशाल्लाह इंतज़ाम करते हैं, खाने का भी इंतज़ाम करते हैं। शकील भाई खैरियत हैं? हर साल शकील भाई की तरफ से माशाल्लाह जो हाजी जाते हैं एयरपोर्ट पर तो उनको किट भी दिया जाता है। हाजी जब बस में बैठते हैं तो उन्हें ये किट दिया जाता है। अपनी तरफ से इन्होंने ये इंतजाम किया हुआ है, ये गिफ्ट हाजियों के लिए, नाश्ता वगैरह, पानी, इसमें अपना केक है, नान कढ़ाई है, चूड़ा है, और पानी है। बस में जो हाजी जाते हैं ट्रेन में बैठने से पहले दिया जाता है। माशाल्लाह देखिए खाने में पैक है। अच्छा, इसके अंदर जो हम लोग देख सकते हैं क्या क्या चीज़ है, पुलाव है, कचुम्बर है, कचुम्बर है और मीठा है। 3 आइटम है माशाल्लाह खाने के लिए, हाजियों के लिए बहुत ही अच्छी, माशाल्लाह लाजवाब, फी सबिलिल्लाह। नहीं, ये अभी यहाँ से आएगी ना, अभी हमने कहा था आगे जो हॉल है जहाँ पे किट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यहाँ पे हाजियों को उनका जो किट डॉक्यूमेंट, उसमें वीज़ा, पासपोर्ट, वीज़ा और उनका टिकट, और जो है कि इस साल जो उन्होंने चालू किया हुआ है हज सुविधा स्मार्ट, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप कदीर सर से, और किस तरह से हाजियों को कहाँ से गुजरना पड़ता है वो आप बताइए। जब हाजी यहाँ पर एक दिन पहले किट लेने के लिए आते हैं तो हमारे मुंबई हुज्जाज खिदमत कमेटी के जो मेंबर है, देख रहे हैं हमारे अली हुसैन भाई हैं, और जिनके गले में पीला पट्टा है, आप देख रहे होंगे इस तरह के, ये पीला पट्टा हमारे NGO है ना, तो ये यहाँ पर उनको ही रहबरी करते हैं। और ये फ़्लाइट के हिसाब से उनको यहाँ कुर्सियाँ सुबह में तरतीब होती, चूँकि अभी किट बढ़ चुकी है। इस तरह यहाँ पर अभी फ़िलहाल अभी 5937 का फ्लाइट नंबर वाइज यहाँ पर जो है कि बोर्ड लगा हुआ है, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं SB सऊदीया का जो है कि 5937। उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन का जो डेट और टाइम भी यहाँ पे इन्होंने बोर्ड लगा के रखा हुआ है, तो वो भी जो है कि आप देख सकते हैं किस फ्लाइट का कितने बजे आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये एक दिन पहले उसी टाइम से आना है जी। एक दिन पहले इस तरह का ये जो शेड्यूल है, एक दिन पहले हाजियों को ग्रुप में बता दिया जाए ताकि वो अपने शेड्यूल के हिसाब से ही आए।
ठीक है। जो भी ट्रेनर हजरात ने और दूसरे लोगों ने जो हज का ग्रुप बनाया हुआ है, उस ग्रुप में जो है कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे वो नोटिस यहाँ पे लगा दी जाती है, टाइम टेबल लगा दिया जाता है। तो आपको उसी टाइम टेबल के हिसाब से अपनी फ़्लाइट के टाइम पे ही आना है, ना पहले आना है ना लेट आना है। देखिए, जब यहाँ पर हाजी आते हैं तो 3 डॉक्यूमेंट उनके पास में, अगर हाजी खुद आ रहा है तो 3 डॉक्यूमेंट वो लेकर आए। एक तो उसने ऑनलाइन फ़्लाइट कन्फर्मेशन जो बुक किया था उसकी प्रिंट आउट, एक ओरिजिनल उसका पासपोर्ट और उसकी पेमेंट की स्लिप। ये 3 डॉक्यूमेंट लेकर जब वो हाजी यहाँ पर आता है तो यहाँ पर हज कमेटी के माशाल्लाह बहुत ही एक्टिव सब बंदे यहाँ पर होते हैं। हमारे सामने भी शरीफ भाई हैं, माशाल्लाह बहुत पोलाइटली तरीके से हाजियों से पेश आते हैं और यहाँ पर उनको किट के हिसाब से दिया जाता है। जब वो आते हैं तो यहाँ पर ये पासपोर्ट, तो भी ये दूसरी आसाम वालों का पासपोर्ट यहाँ जमा है, वरना इस मरतबा तो पासपोर्ट पता है कि हाजियों के पास में, तो यहाँ से उनको मिलता है ये वीज़ा, बोर्डिंग पास मिलता है, इसके अंदर उनकी आईडी होती है और टैग होता है और पासपोर्ट पे लगाने वाला टैग होता है। जो इस पर, जो लगेज का टैग होता है वो इस पर लगता है। तो हर हाजी के हिसाब से ये लगेज का टैग है। उसके बाद ये स्मार्ट वॉच, जो इस मरतबा पहली मरतबा इंट्रोडक्शन कराया गया, स्मार्ट वॉच दी जाती है यहाँ से। ये उसके एडाप्टर है ये, ठीक है। 2 एडाप्टर दे रहे हैं क्या? जी नहीं, ये अगर एक हाजी पर एक है, एक हाजी पर। हाँ, ये 2 हाजी का किट है, इसलिए 2 हाजी के यहाँ पर। ये देखिए आप, ये पूरा सामान यहाँ पे जो कि हाजियों को दी जा रही है, ये पूरा उसका सेट है। ये है लगेज का टैग है, फिर उसके बाद स्मार्ट वॉच, स्मार्ट वॉच ये उसके एडाप्टर्स है। इसके बाद इनका जो है वीज़ा है, वीज़ा है और बोर्डिंग पास है और इसमें आईडी है, इसमें टैग है, लगेज टैग। आईडी इसको खोल के दिखाएंगे क्या? और इस मतलब आईडी बहुत बेहतरीन बना है। ये देखिए भाई, ये पीवीसी का आईडी कार्ड है। पहले जैसे प्लास्टिक में करके देते थे उसके मुकाबले बहुत अच्छा दिया है माशाल्लाह। और ये अकोमोडेशन का स्टिकर है जो आपको जो है कि पासपोर्ट के पीछे लगाना है। ये बैग के पीछे लगता है और पासपोर्ट के पीछे दूसरा लगता है इससे। तो ये सारी चीज़ें जो है कि हज किट में आप लोगों को मिल रही है। जब हाजी ये सारी किट जब यहाँ पर लेकर आता है तो ये हमारी मुंबई हुज्जाज खिदमत कमेटी के जो यहाँ पे वर्कर्स हैं वो हाजियों की इस तरह यहाँ पर कि कौन से चीज़ कहाँ पर लगती है वो यहाँ पर बताते हैं। ये सब उनको वहाँ गाइड कर रहे हैं इस तरह। हाँ, ये सब यहाँ पर हाजियों को बेहतरीन तरीके से तरबियत दी जाती है। उनके कोई अगर फॉर्म फिल नहीं होते तो उनको फिल किया जाता है। ठीक है। ये देखिए, ये मुंबई हुज्जाज कमेटी खिदमत कमेटी से जो यहाँ पे वॉलंटियर्स बैठे हुए हैं, ये यहाँ पे हाजियों को असिस्ट करते हैं कि अगर कोई हाजी का कोई डॉक्यूमेंट बराबर नहीं है या कोई डॉक्यूमेंट में कमी है तो वो सारी चीज़ें बता के यहाँ पे देते हैं, उनको असिस्ट करते हैं पूरी तरीके से, जिससे कि उनको किट लेने में कोई तकलीफ कोई परेशानी नहीं होने पाए। इसके बाद वो लोग इस चीज़ के बारे में भी यहाँ पे असिस्टेंट में आपको किया जाता है कि जो आपको डॉक्यूमेंट मिले हैं, जो हज किट मिली है, उसका इस्तेमाल क्या है, किस तरह से आपको उसको यूज करना है। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे आपको बता के दी जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सारे लोग जो है कि फ़ी सबिल्लाह यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये लोग जो है कि मुंबई हुज्जाज खिदमत कमेटी से हैं, यहाँ पे ये हज कमेटी की तरफ से नहीं है। ये जो है कि खिदमत खल्क में यहाँ पे काम कर रहे हैं माशाल्लाह। अब आगे की तरफ जब हम लोग चले गए तो यहाँ रियाल का भी माकूल इंतज़ाम है। वो देहात के हाजी या शहर के हाजी जिन्होंने अभी तक के रियाल नहीं लिया है, तो हज कमेटी ने यहाँ पर 3 काउंटर रखे हैं। एक SBI का है, एक HDFC है और एक मुंबई मर्केंटाइल। तो एक रियायती दामों में यहाँ पर इन्हें रियाल की सहूलत दी जाती है। उसके लिए 3 डॉक्यूमेंट चाहिए रहते हैं। एक तो हाजी का जो हज का फॉर्म है या जिससे उसका पता चले, वीज़ा वगैरह जिससे पता चले कि 2026 का हाजी है, इंक्वायरी पेज। दूसरा उसका पैन कार्ड और आधार कार्ड। इस बेस पर जो है एक हाजी को 1900 रियाल यानी 50,000 से कम जो अभी रेट चल रहा है, हाँ, तो वो दिया जाता है। अगर ऑनलाइन अगर उसे लेना है तो 10,000 रियाल तक के देने की सहूलतें यहाँ पर माशाल्लाह मौजूद है। ये हमारे मुंबई मर्केंटाइल बैंक के ये काउंटर है। क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान सर। किस तरह से फैसिलिटी दे रहे हैं आप यहाँ पे हाजियों को? अस्सलाम वालेकुम। हम एक हाजी को 1900 रियाल दे रहे हैं। 50,000 के अंदर देना है, इंडियन रुपये 1900 रियाल दे रहे हैं, उसमें 90 रुपये GST लग रहा है। 47,780 रुपये एक हाजी को दे रहे हैं। और 47,780 और 25 10 का रेट है। 1 रियाल 25 10 का है।
हम 25-10 का रेट 25 रेट है। रेट रोज चेंज होता है सर। अच्छा, रेट डेली चेंज। और हम ऐसा बहुत बहुत शुक्रिया। जी, और ऐसा नहीं कि एक ही बैंक यहाँ पर है, यहाँ पर SBI की भी है और इनका भी हम इनसे भी बात कर लेते हैं। सर किसी से हम लोग बैठ ले समझ सर आइए। SBI भी यहाँ पर है ताकि हाजियों को जहाँ से सहूलत हो जो रेट है। सर आज का रेट क्या है? 25 रुपये 10 पैसे। 25 रुपये 10 पैसे। और कितना एक हाजी को कितना मिलता है सर? 1900 रियाल दे रहे हैं। 1900 रियाल। अगर किसी हाजी को ज़्यादा चाहिए तो? ज़्यादा चाहिए मतलब आज एक बार करेंगे, कल एक बार ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा, दिन में एक ही बार है। अगर कोई हाजी ऑनलाइन पेमेंट करता है? ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन नहीं है। RTGS वगैरह नहीं, वो ब्रांच में जाना पड़ेगा। ब्रांच को एक हाजी अगर ऑनलाइन करता है ब्रांच में जाकर तो कितना रियाल उसको मिलता है? 10,000 रियाल तक दे सकते हैं उसको। और कोई कार्ड की सहूलत आपके पास में है? कार्ड की नहीं, अकाउंट रहेगा तो अकाउंट से डेबिट होगा उनको। अच्छा, खैर ये दोनों तीनों बैंक पिछले कई सालों से पीसी कार्ड की फैसिलिटी इस बार नहीं है। फॉरेन ट्रैवल कार्ड है। उसके लिए बैंक ब्रांच में जाना। हाँ, इधर से भी देते हैं, अकाउंट रहेगा तो इधर से देते हैं और दूसरे दिन एक्टिवेट होता है। कई सालों से एक और सुविधा हमारे हाजियों के लिए यहाँ पर हज हाउस ने की है। यहाँ 2 डॉक्टर बैठते हैं, एक लेडीज़ डॉक्टर है और एक जेंट्स डॉक्टर है। अगर कोई हाजी को किसी भी किस्म की कोई जिस्मानी कोई तकलीफ हो, है ना, तो उसका बहुत माकूल इंतज़ाम है यहाँ पर। तो सर अभी हज कमेटी ने जो सहूलत दी है हाजियों के लिए ये मेडिसिन, तो आप थोड़ा सा मुख्तसर वक्त में बता दीजिए कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर दी जाती हैं। जी, यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे हाजी लोग मेडिसिन लेते हैं, प्रिस्क्रिप्शंस नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे हम वो हाजियों को जो है अपने लेटर हेड पे प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं। बाकी बेसिक मेडिसिन जैसे कि लूज़ मोशन की, वॉमिटिंग की, इन्फेक्शन की, कमज़ोरी की, ORS, जो बेसिक मेडिसिन है, जो दर्द की दवाएं हैं जो वहाँ पे ज़रूरत हो लगने वाली है, वो सारी दवाइयाँ यहाँ पे हम लोग अवेलेबल करते हैं और साथ में उसका प्रिस्क्रिप्शन भी बना कर देते हैं ताकि उनको वहाँ पे चेकिंग हो तो उनको वो तकलीफ़ ना हो। यहाँ पर हज हाउस की तरफ से लेडी डॉक्टर का भी माकूल इंतजाम है, हर साल होता है। डॉक्टर साहब मैं आपको रोकूंगा, लास्ट ईयर जो है आपने अल्हम्दुलिल्लाह सारे हाजियों को यहाँ से इलेक्ट्रॉल का पॉकेट दिया था। जी जी। तो इस मरतबा वो अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो इस मरतबा कोई नज़म है? अच्छा, ये आज आ गया है। अच्छा देखिए, ये जब हाजी यहाँ से जाते हैं तो माशाल्लाह उनको ये ORS भी दिया जाता है, इलेक्ट्रॉल का भी है और ये सब लिल्लाह हो रहा है। सर रियाज सर, एक आपको मैं एक और इस मरतबा चूँकि स्मार्ट वॉच जो है इस मरतबा पहली मरतबा इंट्रो हुआ है, तो लिहाजा यहाँ स्मार्ट वॉच के ताल्लुक से एक काउंटर भी बना है। तो ये स्मार्ट वॉच की जो है, तो उसके अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है या कुछ पूछना है तो ये स्मार्ट वॉच की तरफ से जी। तो आप मैडम यहाँ पर आप क्या क्या दिक्कतें हाजियों को आ रही है और आप उसको किस तरह रिसॉल्व कर रहे हो? सर इश्यूज इनको यही आ रही है कि समझ नहीं आ रहा है कि लेकिन इसको स्टार्ट कैसे करना है। दे आर थिंकिंग लाइक कि यहीं पे स्टार्ट करके इसको यहीं पे इसको यूज़ करना है, बट ये यूज़ यहाँ पे नहीं होगा। आपको हाँ, आप इसको चार्ज कर सकते हैं, बट आपको यूज़ करना है वो सऊदी में जाकर ही अपडेट होगा। लोकेशन को ट्रैक करके सारा ही चीज़ों भी इसमें हमने अपडेट किया हुआ है, वो सब कुछ अपडेट होगा ऑटोमेटिकली। इसमें शॉर्टकट में आप बताइए कि इसमें कौन कौन से फंक्शंस हैं? सर इसमें 5 मेजर फंक्शंस हैं जो वहाँ पे हेल्प करेगा आपको। लाइक पेडोमीटर, आप पूरे डे में कितना चल रहे हैं उसका डिटेल्स हो जाएगा, और मक्का मदीना का अलग अलग टाइमिंग होता है अजान का और नमाज का, तो उसका अपडेट आएगा आपको कि क्या क्या टाइमिंग है। वेदर में कुछ भी इशू होता है वहाँ पे, अभी तो सब सही है, बट वहाँ पे कुछ भी इशू होता है तो उसका अपडेट भी वो दे देंगे। और जो मेन इसका है वो है आपकी लोकेशन को डिटेक्ट करते रहते हैं। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में खो गए हैं या फिर जो संगी साथी के साथ आप गए हैं वहाँ पे नहीं मिल रहे करके, तो आप इसको 10 सेकंड तक इसको प्रेस करेंगे, उनके पास आपका डिटेल चला जाएगा, अपडेट चला जाएगा, तो वो क्या करेंगे आपको कांटेक्ट करेंगे। मतलब जैसे उनकी जो टीम होती है वहाँ पे, वो फिर आपको कांटेक्ट करके फाइंड करेंगे। क्या इस स्मार्ट वॉच में कॉलिंग की फैसिलिटी भी है? सर कॉलिंग नहीं कर सकते आप। अच्छा, अगर कभी किसी हाजी का बैग मिस हो गया है तो क्या इस स्मार्ट वॉच के ज़रिए से वो ट्रैक कर सकते हैं? हाँ, ट्रैक कर सकते हैं, उनको लोकेशन प्रॉपर ट्रैक होगी। ट्रैकिंग के लिए ये है कि अगर उन्होंने घड़ी पहनी हुई है तो वो ट्रैक हो जाएंगे। ये तो हाजी हो गए। हाँ, बैग की बात कर रहे हैं, लगेज बैग के लिए सर, लगेज के लिए नहीं होगा ना, जिसकी जहाँ पे खड़ी होगी सर घड़ी को डिटेक्ट करेगा ना। हाँ, अगर मैंने पहनी हुई तो वो मुझे डिटेक्ट कर लेंगे, अगर मैंने बैग में रख दिया तो बैग को डिटेक्ट कर। ये आपका GPS है, जहाँ पे ये घड़ी रहेगी वहाँ पे वो डिटेक्ट लोकेशन बताएगा। चूँकि ये पहली मरतबा ये स्मार्ट वॉच इस्तेमाल में लाई जा रही है, तो इसके बेहतर नताइज गालिबन अच्छे होंगे। लेकिन जो हमारे देहात के हाजी है शायद वो उसको ये अपने मोबाइल से भी कनेक्ट होगा। सर नहीं, उनसे कनेक्ट नहीं करना है। अच्छा, क्या ये हज के बाद में ये घड़ी इस्तेमाल में लाई जा सकती है? हाँ, इंडिया में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल इसमें सऊदी की सिम है, आप जब इंडिया आ जाएंगे तो इंडिया की सिम आप इसमें यूज़ करेंगे तो फिर आपसे नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं। इसका कुछ गारंटी वगैरह है, अगर कभी रिप्लेसमेंट है?
या 2 साल या 5 साल की कुछ गारंटी वगैरह? वारंटी पे है सर, 1 साल वारंटी पे 1 ईयर एक 1 ईयर की वारंटी। वारंटी पे है। अगर वॉच में कोई भी इशू आता है तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है आपके यूजर मैनुअल पे, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मक्का मदीना में हमारी सपोर्ट की पूरी टीम बैठी हुई है, तो आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी इशू से रिलेटेड। सिम कार्ड आपका है ये रिमूवेबल है कि ई सिम है? सर रिमूवेबल है ये, आप ई सिम है। प्रेफर करूंगी कि आप सिम कार्ड के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए, क्योंकि वो स्पेशली हमारी टीम ने फिक्स करके भेजी है। अगर आप उस सिम कार्ड के साथ कोई भी छेड़छाड़ करते हैं तो वॉच में जो भी इशू होगा फिर वो आपको फेस करना पड़ सवाल सकता मैंने है। इसके लिए किया कि आपने बोला इंडिया में आने के बाद आप सिम चेंज कर सकते हैं, जी। तो फिजिकल सिम लगता है कि ई सिम लगता है? फिजिकल सिम है वो। फिजिकल सिम हाँ हाँ, वो फिजिकल टाइम हम लोग सिम। निकाल सकते हैं ना? हाँ, आप आके उसे रिमूव करके किसी भी इंडियन सिम पे आप वॉच को ऑपरेट कर सकते हैं। वॉच ऑपरेट करने के लिए आपको प्ले स्टोर से सिक्यो का ऐप है, वो आपको डाउनलोड जी, करना ऐप का नाम बताइए है। जरा। सिक्यो का ऐप है सर, सिक्यो का। प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आपको वो डाउनलोड करना है एंड देन QR कोड के थ्रू आप उसे सिंक कर सकते हैं। एंड जैसे नॉर्मल स्मार्ट वॉच काम करती है, बिल्कुल ये वॉच उसी तरह काम करती है। ओके। अच्छा सर, अच्छा ये तो बात हो गई सारी इंतजामी एतबार से। अब जब हाजी जब हज हाउस में आता है तो वो हज सीख कर आया है या नहीं आया, ये सबसे बड़ा मसला है। क्योंकि बहुत सारे इलाकों के हाजी जब हज हाउस में आते हैं तो उनकी तलबिया भी सही नहीं होती है ना। तो इसलिए जो है, अब मैं आपको बता दूं कि जो हमारी मुंबई हुज्जाज खिदमत कमेटी के जो साथी हैं माशाल्लाह, वो अब क्या अमाल करते हैं मैं आपको बता दूं शॉर्ट में, कि जब हज की जैसी फ़्लाइट होती है उस एतबार से हाजी जब आना शुरू करते हैं यहाँ पर, तो अब अमाल क्या होते हैं, तो फजर से पहले ये हाजी मस्जिद नबी के अंदर और बैतुल्लाह के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताए। तो उसके लिए माशाल्लाह आमाल कैसे करने हैं उनको, उसके बारे में फ़जर से पहले बात होती है। फ़जर के बाद में लब्बैक का सीखना सिखाना और कुरान की छोटी छोटी जो सूरतें हैं उसका सीखना सिखाना होता है। फिर 10:30 से 12:30 तक के हज की तालीम होती है। ज़ोहर के बाद में उम्रा के आसान तरीका बताया जाता है। असर के बाद में मदीना तैयबा की ज़ियारत, रोज़े अक़दस पर सलातो सलाम पेश करने के आदाब और हज कमेटी की तरफ से जो बहुत ही अहम हिदायत होती है वो बताई जाती है। और इशा के बाद में मगरिब बाद में हज के 5 दिन और इशा के बाद सुन्नतों का मुज़ाकरा। इस तरह ये पाँचों नमाज़ों में हाजियों की तालीम और तरबियत का एक माकूल इंतज़ाम है। हाँ तो साथियों, अभी हम लोग आ गए हैं गेट के पास जहाँ पे हाजियों को ले जाने वाली बस खड़ी है। यानी हज हाउस से जो हाजी एयरपोर्ट पे भेजे जाते हैं वो इस बस के ज़रिए भेजे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है वो बस। इस बस के ज़रिए जो है कि हाजियों को भेजा जाता है एयरपोर्ट पे। काजी साहब, ये बस का क्या निज़ाम रहता है, कैसा रहता है, हाजियों किस तरफ से लेके जाते हैं? जी रियाज भाई, जैसा कि मैंने बताया आपको कि हाजी की बस से पहले 2 घंटा पहले ट्रॉली के ज़रिए उनका लगेज एयरपोर्ट पहुंच जाता है और उसके बाद हज हाउस से जो हाजी स्टे करते हैं वो उन्हें 8 घंटा पहले एयरपोर्ट के लिए इन AC बसों के ज़रिए से, हज कमेटी की AC बसों के ज़रिए से उन्हें एयरपोर्ट के लिए रवाना किया जाता है। और इन बस में मुंबई हुज्जाज खिदमत कमेटी के एक बंदा या 2 बंदे होते हैं जो यहाँ से लेकर एयरपोर्ट तक उनको हज और उम्रा और मदीना तैयबा के आदाब और ज़ियारत ये कहते हुए जाते हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है कि इतनी सारी जानकारी हमको दी, जिसकी वजह से हमारे जो व्यूवर्स हैं, हाजी हैं, उनको हज हाउस मुंबई के बारे में पूरी जानकारी हो गई है। अब आज से जो भी हाजी मुंबई हज हाउस में आना चाहेंगे तो उनके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह कि किस तरह से यहाँ पे जाना है और क्या क्या चीज़ें लेके जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह आपका अब्दुल कादिर साहब, अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। बहुत अच्छे तरीके से आपने जो कि सब चीज़ें समझाई है और अल्हम्दुलिल्लाह हाजियों को भी समझ जाएगी इंशाल्लाह। और बहुत बहुत एक बार और शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे रियाज भाई भी माशाल्लाह बहुत बेहतरीन ट्रेनर भी है और इनके यूट्यूब भी माशाल्लाह काफ़ी हाजियों के लिए सहूलत का ज़रिया बनते हैं। तो साथियों, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हज कमेटी में, हज हाउस में मुंबई में किस तरह से काम होता है, हाजियों की किस तरह से खिदमत होती है, उनको किस तरह से पेपर्स वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह दिए जाते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो हज हाउस मुंबई से, जिसमें आपको हमने दिखाया कि हज डिस्ट्रीब्यूशन जो किट वगैरह होती है किस तरह से लिया जाता है और हाजियों को किस तरह से एयरपोर्ट वगैरह पे भेजा जाता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में बस इतना है, मिलते किसी और वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।